नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में जानेंगे प्याज की नर्सरी तैयार करने के बारे में। आप ये वीडियो देख के बड़ी आसानी से प्याज की नर्सरी कभी भी तैयार कर सकेंगे। जो जाड़े के प्याज होता है उसके लिए नर्सरी अक्टूबर से लगा कर दिसंबर में हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि हम शुरुआत में प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं तो बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है। जैसे जैसे जाड़ा बढ़ता जाता है उसके ग्रो होने में अधिक समय लगता है। तो हमें चाहिए प्याज की नर्सरी शुरुआत में ही तैयार कर लें, अक्टूबर नवंबर में तैयार कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे प्याज की नर्सरी तैयार करने के बारे में। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत तैयार करते हैं। उसके लिए खेत को 2-3 बार कल्टीवेटर हल से जुताई करा लेंगे और जो लास्ट जुताई कराएंगे तो रोटोवेटर हल से करा लेते हैं, जिससे खेत बराबर हो जाता है और मिट्टी बिरबोरी हो जाती है। इस प्रकार हम खेत तैयार कर सकते हैं। या आप फड़ुए की सहायता से तैयार करना चाहते हैं तो आप 2-3 बार फड़ुए की सहायता से खेत को गुड़ाई कर लेते हैं और उस तरह भी आप खेत तैयार कर सकते हैं। यदि अधिक मात्रा में आप प्याज की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो खेत की जुताई करा के रोटोवेटर करा के ही करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फड़ुए की सहायता से आपको अधिक समय भी लगेगा और अधिक मेहनत भी लगेगी। खेत तैयार हो जाने के बाद प्याज की नर्सरी बोने के लिए क्यारी तैयार करते हैं। जो क्यारी की चौड़ाई रखेंगे वो 3 से 4 फुट रखते हैं। लंबाई 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन जो चौड़ाई रखेंगे 3 से 4 फुट रखते हैं, जिससे हमको क्यारी में काम करने में आसानी रहे। इसके बाद क्यारी में हम अपने गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देते हैं। 10 से 15 फुट लंबाई की क्यारी के लिए 1 तसला गोबर की खाद पर्याप्त होती है। वो गोबर की खाद जो डालेंगे वो सड़ी हुई अच्छी होना चाहिए। या आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या आप रासायनिक खाद में लेना चाहें तो सिंगल सुपर फास्फेट लेते हैं। एक क्यारी के लिए 1 किलो सिंगल सुपर फास्ट ले लेते हैं तो वो ठीक रहता है। क्यारी में खाद डालने के बाद क्यारी की हल्की हल्की गुड़ाई कर देते हैं, जिससे खाद अच्छे से मिट्टी मिल जाती है। या इस खाद को आप रोटोवेटर से जुताई कराते समय दे सकते हैं, गुड़ाई करते समय दे सकते हैं, जिससे खाद अच्छे से मिट्टी मिल जाती है। अब बीज की बारी आती है तो आपके क्षेत्र में जो प्रचलित वैरायटी हो प्याज की वही लेते हैं। नासिक ले सकते हैं, या पूना या कावेरी के ले सकते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के बीज हो वही लें, जिससे उसका जर्मिनेशन भी ठीक होता है और उत्पादन भी ठीक होता है। बीज को लेने के बाद उसको 1 दिन की धूप दिखा देते हैं। ये प्राकृतिक तरीका होता है बीजों को शोधित करने का, इससे जो बीज का जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। प्याज के बीज को धूप दिखाने के बाद उसको हम पानी भिगो देंगे। पानी भिगो देने से जो प्याज का बीज होता है आसानी से वो जल्दी ग्रो हो जाता है। नहीं तो उसको 10 से 12 दिन लग जाते हैं ग्रो होने में। 15 से 20 घंटे के बाद पानी से प्याज के बीज को निकाल लेंगे। उसमें कन्ने की सूखी राख मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसको हम सूती कपड़े में बांध के 40 से 50 घंटे के लिए रख देते हैं और साथ में पर्याप्त नमी बनाए रखेंगे, जिससे हमारा जो प्याज के बीज होता है अंकुरित होने लगता है। जब प्याज के बीज की मात्रा की बात आती है तो यदि आपकी क्यारी की लंबाई 10 फुट और चौड़ाई 4 फुट है तो उस हिसाब से जो प्याज के बीज लगता है वो 50 से 60 ग्राम लगता है। प्याज के बीज काफ़ी हल्का होता है तो 50 से 60 ग्राम बीज ही उपयुक्त होता है एक क्यारी के लिए। इससे अधिक बीज नहीं लेते। अधिक बीज लेने में जो आपकी नर्सरी होती है वो घनी हो जाती है और उसके पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो 50 से 60 ग्राम एक क्यारी के लिए उपयुक्त होता है। और अब प्रति एकड़ प्याज लगाने के लिए जो बीज की आवश्यकता होती है वो 1.5 किलो होती है। जाके उसी हिसाब से आप अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अंकुरन बिल्कुल हल्के हल्के निकल आए तो हमारा बीज तैयार हो जाता है ग्रो करने के लिए। अब इसके बाद हम क्यारी की मिट्टी को शोधित करेंगे। उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा लेंगे। प्रति क्यारी 100 ग्राम या 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिट्टी मिला के डाल देंगे, पूरे फैला देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी शोधित हो जाए। या रासायनिक में मिट्टी को शोधित करना चाहते हैं तो आप साफ फंजीसाइड लेंगे। उसकी 10 ग्राम मात्रा प्रति क्यारी के हिसाब से आप ले लीजिए और मिट्टी मिला के पूरी क्यारी फैला देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी भी शोधित हो जाती है और साथ साथ हमारा बीज शोधित हो जाता है। ट्राइकोडर्मा के साथ अब आप किसी रासायनिक फंजीसाइड का नहीं लेंगे कि आप ट्राइकोडर्मा भी ले लिया या साफ फंजीसाइड, दोनों को मिला कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं करना है। अब हम प्याज की बीज की बुआई करेंगे। प्याज की बीज की बुआई के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला तरीका होता है, अपने क्यारी में ऊपर से हम पानी देते हैं जिससे मिट्टी में पर्याप्त नमी आ जाए, इसके बाद बीज की बुआई कर देते हैं। दूसरा जो तरीका होता है, क्यारी में पहले पानी भर देते हैं, जब पानी सूख जाता है उसके बाद बीज की बुआई कर देते हैं। तो हम पहले तरीके की बात करते हैं। तो उसके अपने क्यारी में पानी देते हैं। पानी देने के लिए आप डिब्बे और बाल्टी की सहायता से पानी डाल देते हैं पूरे क्यारी में, या आप फव्वारे की सहायता से देना चाहते हैं तो फव्वारे की सहायता से दे सकते हैं कि जिससे मिट्टी में पर्याप्त नमी आ जाए और हमारा बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, उसका जो अंकुरन हो अच्छे से हो। अब इसके बाद अब इसमें बीज का बिखराव करेंगे। ये देखिए हमारा बीज है, इसमें हल्का हल्का अंकुरन हो चुका है। ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई दे रही है इसके अंकुरन है। अब इसके बाद हम इसको पूरे क्यारी में बीज को बिखराएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हम पूरे क्यारी में बिखरा रहे हैं और बराबर डालेंगे, कहीं अधिक कहीं कम नहीं करेंगे, जिससे जो उसका जर्मिनेशन हो अच्छे से हो। तो पूरे क्यारी में बीज बिखराने के बाद अब हम
बीजों को ढकने के लिए बारीक मिट्टी लेते हैं, उसके जो कंकड़ पत्थर होते हैं, डेले होते हैं, वो हटा देते हैं। अब इसके बाद बीजों के ऊपर एक पतली लेयर बिछा देते हैं मिट्टी की, जिससे जो हमारे बीज हों वो ढके हो जाएँ। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं रखेंगे, ज़्यादा मोटी लेयर हो जाने में जो बीज होते हैं उनका जर्मिनेशन सही से नहीं हो पाता, तो पतली लेयर लेते हैं जिससे हमारे बीज केवल ढक जाएँ। अब क्यारी को ऊपर से ढकने के लिए घर में रखी पुरानी साड़ी की सहायता से इसको ढक देते हैं। साड़ी की जगह आप धान के पुआल का भी उपयोग कर सकते हैं, उससे भी क्यारी को ढक देते हैं। कम संख्या में आपने क्यारी बनाई हो 2-3 की संख्या में, तो उसके लिए आप साड़ी का उपयोग कर सकते हैं, या इससे अधिक बनाई हो, ज़्यादा बनाई हो, तो उसके लिए धान के पुआल का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साड़ी की सहायता से इसको ढकने के लिए कि ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो नर्सरी में उसमें कूड़ा करकट नहीं देखने को मिलता है। नहीं तो धान के पुआल से आप ढक देंगे तो उसमें कूड़ा करकट में भी मिलता है, और साथ साथ जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो हमारे पौधों को काट देते हैं, तो वो भी नहीं काट पाते हैं। तो साड़ी की सहायता से ये फ़ायदा होता है। धान के पुआल या साड़ी बिछाने के बाद यदि क्यारी में नमी की कमी हो तो ऊपर से पानी दे देते हैं। उसके लिए आप डिब्बे की सहायता से दे सकते हैं या हज़ार की सहायता से दे सकते हैं, और क्यारी में लगातार नमी बनाए रखते हैं और बीच में पानी देते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जो हमारी क्यारी होती है वो 6-7 में उसका जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन होने के बाद हम उसके जो धान के पुआल है या साड़ी बिछाई है ऊपर से हटा देते हैं। 7 दिन के बाद हमारी प्याज की क्यारी कुछ इस तरह ग्रो हुई है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अभी भी कुछ बीज ग्रो हो रहे हैं और काफ़ी ग्रो हो गए हैं। तो इसमें हम लगातार नमी बनाए रखेंगे। शाम के समय इसमें पानी दे देते हैं, फव्वारे की सहायता से या डिब्बे की सहायता से दे दें। हल्का हल्का पानी देते हैं कि जैसे पौधों में कोई दिक्कत ना आए। जब हमारी नर्सरी 12 से 13 दिन की हो जाती है तो उस समय इसमें हल्का पानी देते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं देते, हल्का पानी लगा देते, तो हमको बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी समय हम यदि इसमें कोई फंगस संबंधी दिक्कत हो तो साफ फंगिसाइड का एक हम स्प्रे कर देते हैं, जिससे इसमें जो जड़ गलन संबंधित बीमारी हो या फंगस संबंधित कोई बीमारी हो तो नहीं आती। अब ये देखिए हमारी नर्सरी 20 दिन की हो गई है, काफ़ी अच्छे पौधे हैं, इसके 2 से 3 इंच के हो गए हैं। जब प्याज की नर्सरी 40 से 45 दिन की हो जाती है और उसका साइज़ 7 से 8 इंच हो जाता है तो दूसरे खेत में इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब हम जानेंगे दूसरे तरीके के बारे में कि प्याज की नर्सरी को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए हम क्यारी में अपने पानी लगा देते हैं। 12 से 15 घंटे के बाद जब पानी सूख जाता है तो उसी तरह इन बीजों को भी हम पानी में भिगो देंगे। उसके बाद उनको 2 दिन कपड़े में बांधने के बाद उनको जो हल्के हल्के अंकुरित हो जाए तो अपने क्यारी में बिखेर देते हैं। बिखेरने के बाद हम उसी तरह मिट्टी की एक हल्की परत बना देते हैं। ज़्यादा मोटी नहीं बनाते हैं, हल्की हल्की परत बना देते हैं। और क्यारी में ऊपर से धान का पुआल या साड़ी ढकने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे आसानी से क्यारी ऐसे ही ग्रो हो जाती है। अब पहले तरीके और दूसरे तरीके में कुछ अंतर होता है। पहले तरीके में क्या होता है, हमारी क्यारी में खरपतवार की मात्रा बहुत कम आती है। दूसरे तरीके में पानी हम शुरू से दे देते हैं, जिस कारण हमारी क्यारी में खरपतवार शुरू से ही आ जाता है। और मेहनत की बात करते हैं तो पहले तरीके में आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आपको ऊपर से पानी देना पड़ता है, धान का पुआल बिछाना पड़ता है, फिर हटा के फिर भी पानी देना पड़ता है। लेकिन दूसरे तरीके में क्या होता है कि आप शुरू में ही पानी लगा देते हैं और इसके बाद जब आपकी क्यारी में एकदम नमी कमी हो जाए तो दोबारा पानी लगा देते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि जो पहले तरीके में अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे तरीके में कम मेहनत की आवश्यकता होती है। तो आपको जिस भी तरीके से प्याज की नर्सरी ग्रो करना है तो आप ये वीडियो देखकर बड़ी आसानी से प्याज की नर्सरी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो प्याज की नर्सरी पहले तरीके से जो ग्रो की जाती है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का रोग या खरपतवार की मात्रा कम होने के कारण जो हमारी प्याज की नर्सरी होती है बहुत अच्छी होती है। दूसरे तरीके में जो प्याज का जर्मिनेशन होता है बीज का वो भी कम होता है और उसमें तमाम प्रकार के खरपतवार और साथ में रोग भी रहते हैं। तो आप पहले तरीके से प्याज की नर्सरी ग्रो करते हैं तो वो अच्छा रहता है। तो आप ये वीडियो देखकर बड़ी आसानी से प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।